मेडिकली अब इस तरह की बहुत सारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी हैं और एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी हैं, इंक्लूडिंग एंटी एजिंग इंजेक्शंस, जो कि अगर हम टाइमली स्टार्ट कर देते हैं तो हम एजिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एजिंग हो चुकी है, फोल्ड्स बन चुके हैं, रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, तो फिर रिकवरी बहुत कम है और 30-40% वापसी होती है, ज़्यादा नहीं होती। कौन सा एंटी एजिंग कंपाउंड कौन सी एज ब्रैकेट में देना है, वो फीमेल वर्किंग है या हाउसवाइफ है, उसका डेली का सन एक्सपोजर कितना है, उसकी डाइट कैसी है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं, बहुत सारी चीजें सामने रख के फिर देन वी एडवाइस। What are the symptoms of anti-aging? अंडर आई रिंकल्स, एंड जब स्माइल करते हैं, ऐसे स्माइल करते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स बनते हैं, वी कॉल देम क्रोज फीट, Okay. जैसे कव्वे का पाँव होता है। यहाँ से स्किन लटकनी शुरू कर देती है। Hmm. केमिकल पीलिंग, हाइड्राफेशियल्स, फोटोफेशियल्स, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग, HIFU treatment, which is high intensity focused ultrasound, then botulinum toxin, which is Botox, and then fillers. एंटी एजिंग की हम अगर बात करें तो एंटी एजिंग का भी हमारी ख़वातीन को अब तो बहुत ही मसला है। हमारी जितनी भी वो 35 प्लस या चलें 30 प्लस भी चली जाती हैं तो उनकी स्किन के ऊपर पता चलना शुरू हो जाता है कि इनकी एज बढ़ती जा रही है। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनको होता है कि हमारी स्किन यंग लगे, फ्रेश लगे, अपनी एज से कम लगे। बिल्कुल। आपके पास भी डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स हाँ। आते होंगे, तो आप उनको क्या रेकमेंड करती हैं? बिल्कुल आते हैं, और उसमें यही एडवाइस हमारी होती है कि थोड़ा सा जल्दी आएँ, टाइम से आएँ, क्योंकि मेडिकली अब इस तरह की बहुत सारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी हैं और एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी हैं, इंक्लूडिंग एंटी एजिंग इंजेक्शंस, जो कि अगर हम टाइमली स्टार्ट कर देते हैं तो हम एजिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं। फुल स्टॉप तो हम नहीं लगा सकते, बट एजिंग वो तो चलती है, क्लॉक इज टिकिंग ऑल टाइम, लेकिन हम उसको काफ़ी हद तक स्लो कर देते हैं। आई मीन जैसा किसी पेशेंट ने 50 साल पे लगना है, मे बी वो 60 साल पे लगेगा, या जैसा उसने 40 साल पे लगना है, मे बी वो 50 साल पे लगेगा। आपको बहुत सारे लोगों का आपको आइडिया होगा, मानूर बलोच को ही देख लें आप, मतलब एज इट इज फेस है उनका। एग्जैक्टली। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर एंटी एजिंग प्रोसीजर्स लेते हैं, और इनमें काफी सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे गिव विजिबल रिजल्ट्स एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। और लेकिन जब बहुत ज्यादा एजिंग हो चुकी है, फोल्ड्स बन चुके हैं, रिंकल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, तो फिर रिकवरी बहुत कम है और 30-40% वापसी होती है, ज्यादा नहीं होती। The best time for anti-aging procedures, I would say, starts from 30-32 years. 30 to 32 Yes. years. 30 to 40 years की जो ब्रैकेट है ना, वो एक फीमेल को पता होता है कि एजिंग के साइंस आने लग गए हैं, बट वो इतने विजिबल नहीं होते। That's the best time to start off with anti-aging things. बीट अ क्रीम, मतलब एक खाली एंटी एजिंग क्रीम लगाने में क्या ही टाइम लगता है, और हम सब लोग रात को थोड़ा सा तो टाइम फेस को देते ही हैं नाइट स्किन केयर में। तो हाउ अबाउट की हैविंग एन एंटी एजिंग क्रीम एट नाइट, बट इट शुड स्टार्ट अर्लियर। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी फायदा होगा, बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्लीज। एब्सोल्युटली। वरना कल को लोगों ने कहते ना कि डॉक्टर आयशा ने कहा था कि रात को एंटी एजिंग क्रीम लगा पर कौन सी एंटी एजिंग? उन्होंने कहा था आप लगा लें, तो हमारे पास हाथ में जो लगी हमने लगा ली। इसमें भी एज डॉक्टर्स वी डू सी कि हमने कितनी परसेंटेज में रेटिनॉल देना है, कौन सा एंटी एजिंग कंपाउंड कौन सी एज ब्रैकेट में देना है, वो फीमेल वर्किंग है या हाउसवाइफ है, उसका डेली का सन एक्सपोजर कितना है, उसकी डाइट कैसी है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं, बहुत सारी चीजें सामने रख के फिर देन वी एडवाइस। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंटी एजिंग? सिम्टम्स ऑफ एजिंग यानी बुढ़ापे के जो सिम्टम्स आएंगे वो ये हो सकती है, सबसे पहले तो रिंकल्स आना शुरू होते हैं, अंडर आई रिंकल्स, एंड जब स्माइल करते हैं, ऐसे स्माइल करते हैं तो यहाँ पे रिंकल्स बनते हैं, वी कॉल देम क्रोज फीट, जैसे कव्वे का पाँव होता है, तो क्रो फीट की तरह यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा लाइंस बनी होती हैं गुस्सा करने से, परसिस्टेंट लोग एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, स्पेशली टीचर्स। टीचर्स आती हैं तो कहती है डॉक्टर साहब ये लाइनें गायब करते हैं, तो वो ये एक्सप्रेशन लाइंस इनको हम बोलते हैं। यहाँ पे 11 लाइंस ये बननी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पे कुछ लाइंस आ जाती है, यहाँ पे फोल्ड्स बड़े हो जाते हैं, यहाँ से स्किन लटकनी शुरू कर देती है। यंग फेस इज यूजुअली ट्रायंगुलर, वो ऊपर से थोड़ा ब्रॉड होता है और नीचे से वी शेप होता है, बट देन जब एजिंग ज्यादा होने लगती है तो यहाँ से ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हैंग करती है स्किन, सैगिंग होती है, लूज होने से लटकती है। तो ये अर्ली साइंस हैं, 30 to 40 एज में ये लोगों को पता लग जाते हैं कि ये हो रहा है। प्लस द स्किन टेक्सचर इटसेल्फ, वो इतना ज्यादा टाइट, सपल और इतना जेन्युइन नहीं लगता, वो उनको लगता है कि लूज हो गया, मसाम खुलने लग गए, ओपन पोर्स, ये सारी चीजें एजिंग का पार्ट हैं। और जब ये आने लग जाएं तो फिर थोड़ी सी इंडिकेशन है कि यस नाउ यू शुड स्टार्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स इफ एट ऑल यू वांट टू। अपना पर्सपेक्टिव है ना, कुछ लोग तो नहीं चाहते
चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि वो यंग दिखें और मेंटेन्ड लगें, तो उनको दिस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन अ लिटिल बिट अर्लियर। ओके। अच्छा, इसके लिए हम कौन से प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हुँ, मतलब हुँ। आप जैसे 30 टू 40 इयर्स की एज की हुँ, हुँ। ब्रैकेट बता रही हैं, हुँ, हुँ। आपने बता दिया जी नाइट क्रीम्स आप यूज़ करें, एंटी हुँ, एजिंग क्रीम्स यूज़ करें, लेकिन अगर एजिंग हो रही हो, हुँ, तो हुँ। क्या प्रोसीजर्स भी रिकमेंडेड होते बिल्कुल, हैं? देखें जो प्रोसीजर्स की स्पीड है वो क्रीम की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, और प्रोसीजर्स अगर मैं एक ऑर्डर से स्टार्ट करूँ फ्रॉम द इकोनॉमिकल वंस टू एक्सपेंसिव वंस, तो जस्ट हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ केमिकल पीलिंग एवरी मंथ हुँ, माइट लीड टू अ गुड एंटी एजिंग इफेक्ट। क्योंकि ओके, एंटी केमिकल पीलिंग के साथ जो टॉप लेयर स्किन की होती है वो हम हुँ, उतार देते हैं विद द हेल्प हुँ, ऑफ केमिकल पीलिंग, और फिर जो नई स्किन आती है इट्स मोर यंग, ये ओके, बहुत पहले से ज़्यादा टाइट होती है, फ्रेश होती है। तो केमिकल पीलिंग, हाइड्रा फेशियल्स, फोटो फेशियल्स, हुँ, micro needling, radio frequency micro needling, HIFU treatment, which is high हुँ, intensity focused ultrasound, then botulinum toxin, which is Botox, हुँ, and then fillers, thread elevation. ये हुँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से पेशेंट को क्या चाहिए और उसका हुँ, बजट कितना है। तो वी ओके, टेन देम अच्छा टेल देम कि अच्छा ये जो कंसर्न है आपका, फॉर एग्जांपल, अच्छा कंसर्न्स भी फर्क फर्क होते हैं। हुँ, ये जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाह रहा है और दूसरा भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाह रहा है तो दोनों का सेम रिक्वायरमेंट हो। हुँ, हुँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी का कंसर्न ये एरिया है, हुँ। किसी का कंसर्न ये एरिया है, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे ठीक हो सकता है और इसमें इतना बजट रिक्वायर्ड है। राइट, अब जैसे रिंकल्स का किसी को इलाज चाहिए तो हम्म। रिंकल्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है एंड हाँ, रिंकल्स के डिफरेंट हैं, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट अगर कोई फ्लैट चीक्स हो गई हैं, हुँ, यहाँ से हैंगिंग हो रही है, उसके फ़र्क ट्रीटमेंट्स हैं। अगर फेस एज़ अ होल नीचे आ रहा है, उसको एलिवेट करने के सेपरेट हैं। अंडर आई रिंकल्स अगर हैं, तो उसके सेपरेट प्रोसीजर्स हैं। आईब्रो एलिवेशन अगर किसी को रिक्वायर्ड है, हुँ, जैसे आँखें लोगों की आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे गिर या जाती हैं विद या एज, तो उसके अलग प्रोसीजर्स हैं। तो ये हर चीज़ के सेपरेट प्रोसीजर्स सेपरेट हैं। प्रोसीजर्स हैं। राइट, राइट, राइट। चलें, मज़ीद जब हमसे लोगों के सवालात आएँगे डेफ़िनिटली आपके पॉडकास्ट पे, तो हम उसको भी दोबारा आपको बुला के ज़रूर हाँ, एड्रेस श्योर, करेंगे जो श्योर। लोग जानना चाहेंगे।